हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। यह जूनियर सुपर टेट हिंदी भाषा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। इसके पहले हम लोगों ने 29 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के आसानी से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। आपका जो पेपर है वह 17 को होने वाला है, तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और प्रश्नों के प्रैक्टिस यहाँ से करते रहिए। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वह है, यहाँ पे पूछा गया है लहर किस विधा की रचना है, यह आपको बताना है। तो लहर जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह काव्य है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण जो काव्य रचनाएं हैं वह हैं उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ठीक है, वन मिलन, प्रेम राज्य। तो यह सभी हैं। तो आप यहाँ याद रखिएगा, आपके बी उत्तर यहाँ पे सही होंगे। चलिए, यहाँ पे दिया गया अगला प्रश्न, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यह आप बताइएगा। तो 4 ऑप्शन आपको जो दिख रहे हैं उसमें जो सही उत्तर यहाँ पे होगा वह आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है, यह नहीं होगा, बल्कि लक्षणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इस कारण से यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यह असत्य कथन है। बाकी सभी कथन सही हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, आंसू है। तो आंसू पूछा गया है। तो आंसू देखिए जयशंकर प्रसाद की एक रचित रचना है, ठीक है, और यह काव्य है, विरह काव्य जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा और मुक्तक में रचा गया है। तो आपका मुक्तक काव्य संकलन, यह आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है। तो जयशंकर प्रसाद की जो भाषा जो कामायनी लिखी गई है वह हिंदी खड़ी बोली में एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। आपका डी उत्तर सही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। चलिए, अगला प्रश्न है, बाधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है। बाधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है। तो देखिए, इसी बाधो न नाव इस ठाव के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क है। इनकी रचनाएं गर्मराग, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, ठीक है। तो इसी तरह की एक और रचना है, यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसी तरह बाधो न नाव इस ठाव बंधु के रचयिता, यह कविता है वह निराला की। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, निराला की भी इसी तरह की एक रचना है जिसका नाम है बाधो न नाव इस ठाव बंधु, ठीक है। आपका यहाँ पे उत्तर ए सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, महादेव वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। यानी यह बताना है कि किस रचना में उनका संस्मरण ऐसा है जो पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से संबंधित है। तो उनकी एक संस्मरण है मेरा परिवार। मेरा परिवार में इन्होंने जीव जंतुओं के जैसे गिल्लू, गिलहरी का, हिरनी में सोना, ठीक है, गौरा गाय का, इन्होंने बहुत सारी संस्मरण लिखे हैं जो मेरा परिवार में संकलित है। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक क्या है। तो भारतेंदु जी ने हिंदी का पहला नाटक जो माना है वह नहुस को माना है, जो इनके पिता गिरधर दास द्वारा लिखा गया है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है। तो देखिए, सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक यह जो रचना है वह किस विधा की है, यह पूछा गया है। तो यह नाटक है, ठीक है, यह नाटक है, याद रखिएगा इसे। चलिए, यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यह किसका नाटक है, सुरेंद्र वर्मा का। और उनके जो नाटक हैं वह हैं सेतुबंध, द्रौपदी, नायक खलनायक, विदूषक। तो इन सभी को याद रखिएगा, आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी की अनुदित नाटक है। तो देखिए, भारतेंदु जी ने मौलिक और अनुदित नाटक लिखे हुए हैं।
यहाँ पे पूछा गया है अनुदित नाटक। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, विद्या सुंदर, वह 1867 ईस्वी में लिखा गया। अनुवाद बंगला में अनुवाद किया गया है, बंगला से। तो यह अनुदित नाटक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस नाटक के किसने लिखा है? तो लक्ष्मी नारायण लाल एक नाटककार हैं, उन्होंने लिखा है मादा कैक्टस। उनके अन्य नाटक के बारे में बात करें तो नाटक बहुरंगी, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, तोता मैना, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, यह सभी जो इनके हैं नाटक हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके सही उत्तर होंगे लक्ष्मी नारायण लाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? तो देखिए डॉक्टर नामक जो रचना लिखा गया है वह नाटक है, और किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु प्रभाकर द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विष्णु प्रभाकर के कुछ अन्य नाटक हैं जैसे युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश। ठीक है, तो उसे भी आप याद रखिएगा। आपका उत्तर यहाँ पे ए उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की, ये आपको बताना है। कोणार्क नाटक की रचना, तो कोणार्क नाटक जो लिखा गया है वह बहुत प्रसिद्ध नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। और इनके अन्य नाटक के बारे में बात करें तो नाटक है पहला राजा, शारदिया, दशरथ नंदन। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पे जो उत्तर हो जाएंगे, कोणार्क नाटक के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। आपका उत्तर यहाँ पे होगा बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है, यह बताइएगा। तो देखिए जन्मेजय का नागयज्ञ जो लिखा गया है वह नाटक है, वह किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वे हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित। तो यह सभी इनके नाटक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो देखिए सिखों के जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब,